शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन्स के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। WTC के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में है, लेकिन शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स खेली, डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने 518 पे, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से खत्म किया। जब वेस्ट इंडीज की टीम से आप उम्मीद नहीं लगा सकते इतनी। वेस्ट इंडीज की मुश्किल से एक पार्टनरशिप भी लग जाए इनकी टीम, फिर भी कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने कोलैप्स कर जाना होता है, ये आराम से कोलैप्स कहते हैं ना, कर जाते होते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, 30 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें, दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली। उस दबाव में आपकी बैटिंग नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। शुभमन गिल को तो ऐसा लगा है कि यार उनको कप्तानी मिलने के बाद तो वो जो एक बूस्टर था, वो बूस्टर डोज लग गई है उनको। कहाँ शुभमन BGT में ड्रॉप हुए थे, कप्तान बनने के बाद आप देखो वो कंसिस्टेंस। इनफैक्ट ये जो 100 उन्होंने बनाया है, ये निशानी होती है एक उस प्लेयर की जो अपने आप में जिसको ठहराव होता है, जिसको मालूम है कि यार मैं खड़ा रहूंगा, मैं रन बना ही दूंगा, मुझे कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। जरा दोनों अच्छे रन लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहते आप, मगर कोई जरूरत, एक होता है ना कि यार फंसा हुआ टेस्ट मैच है, 5वां दिन चल रहा है, एक एक रन बहुत महंगा है, वहां पे ये आप रिस्क लेते हैं। मगर जरूरत नहीं थी, ठीक है, ना कोई टफ ओपोनेंट है ना कुछ और, एक इजी मैच चल रहा है, उसमें ये क्लोज कॉल करने की जरूरत है। इससे पहले भी एग्जैक्टली ऐसा ही वो विराट कोहली के सामने आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिल्कुल ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि टेस्ट के अंदर इतनी क्लोज, अब आप देखें एक ये, और दूसरा वो सर्कल के तकरीबन काफी आगे आके वो फील्डर खड़ा जिसने बॉल पकड़ा है और बॉल तेज आया है। सर्कल में रन एक होता है, अगर बॉल तेज नहीं आ रहा, स्पिनर के बॉल के ऊपर आपने शॉट मारा, बॉल स्लो जा रहा है तो आप पकड़ ले, वो बॉल तेज आया, वो फौरन मतलब विद इन सेकंड्स फील्डर के हाथ में था। तो दोनों एंड जो थे वो डेंजर एंड बन चुके थे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, वो रन अगर शुभमन गिल भाग जाता तो जायसवाल ना होता तो शुभमन गिल आउट होता। आउट पक्का था, पक्का था, एक आउट तो पक्का, एक आउट पक्का था। हाँ, अगर फील्डर बहुत नैला होता, वो जायसवाल वाली साइड पे थ्रो कर, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं लेनी जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते तो बॉलिंग होती है। इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहां पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूं कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा, सोया होगा, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तो हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उसका 200 आना लाजमी चाहिए था। 200 तो एटलीस्ट जायसवाल को करना चाहिए था, जो कि वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। अब अगली बारी सही, कुछ कह तो नहीं सकते, क्रिकेट है, सब कुछ चलता है, पॉसिबल होता है। खेल रहा है, उसको 100 बनाने तो आते ही हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई 100 नहीं बनाने आते हैं, बट जो अगर फ्रीक्वेंटली बना रहा है ना इतना 100, तो उसको 100 बनाने आते हैं, उसको रन बनाने आते हैं, और उन रनों को कन्वर्ट कैसे करना है 100 के लिए। आपके एक जैस तक जाता है, 10 टेस्ट सेंचुरीज ना आपको बता देती हैं। आप कभी भी अपने क्रिकेट का हिसाब रखेंगे तो आपको अक्सर वो 4-5 रन और फिर 10 ऑनवर्ड्स जो टेस्ट सेंचुरीज होती हैं, उन प्लेयर्स को आप गिनते याद रखते हैं। वो 6-7-8-100 वाले प्लेयर आपको इतने याद रहते नहीं है। सिमिलरली जायसवाल यार, उनका 26वां टेस्ट मैच है, वो ऑलरेडी 700 उनके भी हो चुके हैं। सो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है। ठीक है, इंडिया हालिया क्या हो रहा था 2000 टेल यू नॉट टू रन, क्योंकि मुझे भी तो पहुंचना है ना। वो रन अवेलेबल नहीं था, एक तो अवेलेबल नहीं था, दूसरी जरूरत नहीं थी। तो अगर अवेलेबल नहीं है, बहुत टाइट रन है, और उसमें आप सिचुएशन ये डिमांड ही नहीं है कि आप ऐसे रिस्की रन भागो, तो मत भागो यार। क्योंकि एक चीज और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके खुद समझ में आ जाएगा, यू नो व्हाट, जो रन आउट होता है ना, गलती उसी की होती है, क्योंकि भुगतता तो वही है।
बाकी तो लोग सब अपना अपना बैटिंग करते रहते हैं। वो अगर 200, 250, पौने 300, 300 मेरे जहन में आ रहा था, पर आप 175 पे रुक गए। और ऑनेस्टली जितनी जोर से शॉट मार के आप भाग पड़े थे और जिस अच्छे बाउंस के साथ फील्डर के हाथ में गेंद आई थी, अगर वो डायरेक्ट हिट लगती तो चाहे वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे लगती या फिर बैटिंग एंड पे लगती, दोनों जगह आउट थे। पर या तो शुभमन आउट होते या यशस्वी आउट होते, आउट होना उस पर ऑलमोस्ट गारंटीड था। तो डोंट रन यार, लेट इट बी नो, छोड़ दे मेरे भाई। और एक और चीज़ मैंने देखी, वो सोशल मीडिया के शेनानिगंस जो हैं, वो ऑलरेडी वो भी मूव ऑन कर गए। हर बंदा मूव ऑन कर रहा है, जैसे मैन डोंट मूव ऑन, आई मीन और दे मूव ऑन दैट इजीली। आई डोंट नो व्हाटएवर दे से, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। पर लोगों ने मूव ऑन करके ये कहना शुरू कर दिया तो बचत हो सकती थी कि रन बॉल ना लग, बॉल लगता ही ना, विकेट पे बचत हो जाती। मगर थोड़ा सा शार्प, अगर उधर फील्डर कोई और मतलब थोड़ा दिमागी तौर पे तेज भी हो, अगर शुभमन गिल भाग भी रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई जायसवाल तो हाफ विकेट पे आ चुका हुआ है, शुभमन गिल भाग रहा है, तो मैं थ्रो। अब देखिए ना, जहां से जायसवाल मुड़ा है, ठीक है मुड़ा है, लेकिन वो हाफ पिच से मुड़ा है, तो शुभमन गिल उससे काफी पीछे था, तो शुभमन गिल भी भागता था, आउट था, एक आउट जरूर था, वो रन ही गलत था। तो आप अगर ये कहें कि शुभमन गिल ने सेल्फिशनेस दिखाई है, तो मेरे ख्याल में गलत है। उसकी एक समझदारी थी कि यार रन नहीं बन रहा, तो बेसिकली डेंजर एंड पे शुभमन गिल भी था। दोनों 20 ऑनवर्ड्स जब आप घर पे भी खेलते थे, जिस टीम में विराट भी थे, जिस टीम में रहाणे थे, पुजारा थे, इन तीनों के घर पे भी रन्स नहीं आ रहे थे। हालांकि उस टाइम पे इन्होंने जो भी सोचा था, वो पिचेस आप टर्निंग ट्रैक्स पे खेल रहे थे, और हुआ क्या, उन तीनों की एवरेजेस गिरी। उन तीनों ने जब अपना अपना करियर खत्म किया, वो आराम से कोई 45 अबव होता, कोई 50 अबव होता। वो सब जो है ना, वो मीडियोक्रिटी तो नहीं मैं कहूंगा, हाँ मतलब वो गुड वाली कैटेगरी में आ गए, ग्रेट उनकी एवरेज ग्रेड से। तो यहां पर आप जिस पिच पे खेल रहे हो, या जो इस सीरीज में आपने देखा है, आई थिंक इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन के रन बनाओ। आपको इंग्लैंड में भी अच्छी पिचेस बनी है, बनाओ रन। और रन बना बना के मैं हमेशा मानता हूं, एक प्लेयर भले आप जैसी मर्जी पिच पे खेलो, जब वो 100 बनाता है ना, कॉन्फिडेंस तभी आता है उसका। और फिर जब जहां पे थोड़ा सा फंसा हुआ ट्रैक आएगा, वो कॉन्फिडेंस उसको निकाल देगा। बनस्पत की आप गंदी पिचों पे खेल रहे हो, रन बन नहीं रहे हैं, कोई 35 पे एलबीडब्ल्यू हो रहा है, कोई 27 पे एलबीडब्ल्यू हो रहा है, वहां क्या होता है, थोड़ी अच्छी विकेट भी मिले तो भी आपके हाथ पैर फूल रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया दिया है कि शुभमन ना यशस्वी से जलता है। मैंने कहा भाई ये कहां से आया? कह रहे देखो उसे दूसरे का सिंगल तो भाग लिया, इसका नहीं भागा। आई मीन सीरियसली यार, सोशल मीडिया वालों, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? पहले रोहित कोहली के फैन आपस में लड़ते थे, अब यशस्वी शुभमन के फैन आपस में लड़ेंगे? ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। आई डोंट अग्री विद इट। आई डोंट थिंक देयर वाज अ रन, एंड आई डोंट थिंक कि जो शुभमन ने किया वो गलत किया। और उसमें गलती जो थी, चाहे खुद की कॉल ही क्यों ना हो, गलती जो थी वो यशस्वी की थी। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लग रहा है, आप बता सकते हैं? हालांकि एक बात और है, बाय द वे आउट ही नहीं थे। नाउ दैट्स अनदर स्टोरी, क्योंकि जो नियम है, वो नियम ये कहता है कि हाथ में बॉल होनी चाहिए जब आप स्टंप्स को लगाते हैं। अपना हाथ, या मतलब वो रिस्ट भी हो सकती है, पर जब भी वो हाथ आपका लगता है स्टंप्स में, तो बॉल आपके हाथ में होनी चाहिए, छूती हुई नहीं होनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए। जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कहते हैं कि बॉल